नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी भर्ती पीआरटी का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसका दूसरा मैथ का सेट हम लोग आज लगाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। तो संख्या ज्ञात करनी है। अब 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का योग, मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, एक है x और एक है y। उनके अंकों का योग कितना है? ये 9 दे दिया गया है। ठीक है। अब 2 अंक का कहने का मतलब ये है कि एक इकाई के स्थान पे अंक होगा और एक दहाई के स्थान पे अंक होगा। तो इकाई के स्थान पे मान लीजिए कोई अंक है हमारा x है, ठीक है, और दहाई यानी 10 होता है, तो 10 हो गया। तो उनका क्या है? एक कोई ये संख्या है, ये हमारी क्या निकली? ये संख्या है। जब इसी संख्या में क्या होता है? 27 को जोड़ा जाता है। ये जो संख्या है ये हमारी एक संख्या है। इस संख्या में क्या होता है? जब 27 को जोड़ा जाता है, ये 27 जोड़ दिया गया तो क्या होता है? तो इस यहाँ पे लिखा है अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। अंकों के स्थान यानी जो दहाई में था अंक वो इकाई में पहुंच जाता है, और जो इकाई में अंक था तो दहाई में पहुंच जाता है। कुल मिला के जहाँ पे 10y था वहाँ पे 10x हो जाएगा, और जहाँ पे x था वहाँ पे y हो जाता है। ये बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, 10y में एक y कम कर देंगे, ये हो गया 9y, और एक x माइनस हो जाएगा, ये हो गया 9x। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 27 जब पक्षांतर कर देंगे। अब यहाँ से 9 कॉमन लेके इसको सॉल्व कर देंगे y माइनस एक्स को, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 27, और ये काट देंगे तो ये हमारा आ गया -3। तो y माइनस एक्स हमारा आ गया बराबर माइनस का 3, और हमारा x प्लस वाई कितना था? यानी y प्लस एक्स। देखिए यहाँ पे ये जो दिया रखा है वो कितना था हमारा? वो हमारा 9 था। तो इस कंडीशन में हम लोग x से x काट देंगे तो हमारा 2y हो जाएगा। 2y में 9 में 3 गया 6, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y हमारा 3 निकल के आ गया, और x हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 6 निकल के आएगा। तभी तो 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है ना, ये निकल के आया। अब सीधे इस वैल्यू को हम लोग इसमें रख देंगे तो हो जाएगा 10 × 3 प्लस x कितना हमारा था? 6। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 और प्लस 6 36। तो 36 हो गया। तो हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी? बी, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 36। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, यदि 2 पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग √14 प्लस 8√3 है तो इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या है? दो, यहाँ देखिए 2 पूर्णांकों के वर्गमूल, मान लीजिए 2 पूर्णांक है x और एक y है, ठीक है ना। तो इनका वर्गमूल हो गया, ये इनका वर्गमूल हो गया, और ये योग बोल रहा है तो योग हो गया। वो कितना हमारा दे दिया है? वो हमारा दे दिया है 14 प्लस 8√3। ठीक, क्या पूछा है देखिए, तो इन दोनों पूर्णांकों के पूर्णांक यानी है ये पूर्णांक जो है उनके वर्गों का योग पूछा गया। वर्गों का योग ये हमारा पूछ रहा है, ये कितना होगा? ठीक, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? इसी से हमको करना है, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड जब कर देंगे तो दोनों में स्क्वायर जब हो जाएगा तो ये किस तरीके से हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसमें स्क्वायर लग जाएगा और ये इसमें स्क्वायर लग जाएगा। अब हमने छोटी क्लास में a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ते हैं, ये लगा देंगे। और यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा? इससे ये रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 14 प्लस 8√3। ये हो जाएगा 14 प्लस 8√3। अब यहाँ पे देखिए कंपेयरिंग कर देंगे, तो यहाँ पे जब कंपेयरिंग कर देंगे टोटल ये √x √y ये दोनों में, तो यहाँ पे जब कंपेयरिंग करेंगे तो x प्लस वाई को हम लोग 14 के बराबर कर देंगे, यानी x प्लस वाई बराबर हमारा क्या आ गया? 14। और हमारा यहाँ से ये यहाँ पे 2√x और इंटू √y हमारा कितना आ जाएगा? 8√3। 8√3 आ जाएगा, इसको काट देंगे 2 से 2, तो √x और √y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4√3 आ जाएगी। ठीक, इतना सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? x प्लस वाई का फिर से होल स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy, और ये 14 का स्क्वायर हो गया 196। अब ये वैल्यू पूछी गई, इसको कुछ करेंगे नहीं, प्लस 2, और इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए, इस चीज़ का स्क्वायर कर दिया जाए, ये जो रखी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखिए स्क्वायर अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा xy, और इसका स्क्वायर जब हो जाएगा 4 चौको, ये हो जाएगा 16, और 16 त्याई
48। तो ये 48 यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। यहाँ पे हम लोग कुल मिला के क्या रख देंगे 48 इज इक्वल टू 196। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये हो गया 48 दूना 96। और इस 96 को जब 196 से घटाएंगे उधर ले जाकर, तो हमारा कितना वैल्यू बच जाएगी, तो हमारी 100 बचेगी। तो हमारा इसकी वैल्यू कितनी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, ये हमारी आ गई 100। तो इसका दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों देखिए, 1.05 और 2.1 का लासा ज्ञात करना है। तो जब भी कभी दशमलव में हो या भिन्न में हो तो एक आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इसको पहले बटे में कर लेते हैं। तो एक यहाँ पे लिखा 1.05, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 105 बटे नीचे 100 हो जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं 21 बटे 10, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 100 और 105 को हम लोग काट सकते हैं क्योंकि कट जाएगा। तो 21 पंचे हो जाएगा 105 और 20 पंचे 100। तो ये हमारा आ गया 21 बटे 20, ठीक है। तो अब इन दोनों का क्या हमको निकालना लासा। तो जब भी भिन्न में होता है कोई भी यानी कि अंक या वैल्यू जो भिन्न में दी होती है उसका अगर कभी लासा आपको निकालने के लिए बोल दे तो आपको याद रखना है उसका लासा कैसे निकलता है। तो अंश का लासा हमेशा निकालना है ऊपर वाले का, यानी अंश का लासा, और नीचे जो है यानी हर उसका मासा निकाल देंगे। बस यही हमको काम करना है। तो यहाँ पे अंश क्या है, यहाँ पे अंश का लासा 21 और यहाँ पे 21, ठीक है ना। तो अंश का लासा हमारा क्या निकल आएगा, ओवरऑल 21 निकल आएगा। और हर का मासा अगर निकाला जाए, हर का मासा, तो यहाँ पे 10 और 20 का अगर मासा निकाला जाए हर का, तो ये हमारा कितना निकलेगा, सीधे मोटा मोटा कर लेते हैं। ये हो गया 10 से कम 10, 10 दूनी 20, और अलग अलग अगर अलग अलग निकाल लेते हैं तो ये हमारा कुल मिला के मासा कितना निकलेगा, 10 और 20 का मासा कितना निकलेगा, केवल 10 ही निकलेगा, ठीक है ना। यानी जो कॉमन वैल्यू निकलेगी वो 10 निकलेगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर 21 रखा और नीचे हर हमारा मासा कितना है 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, काट देंगे, पॉइंट लग जाएगा 2.1। तो कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, यदि चीनी की खपत 12 किलो से बढ़कर 15 किलो हो जाती तो प्रतिशत वृद्धि। तो पहले 12 थी, बढ़ के कितनी हो गई 15, तो यानी कितनी बढ़ी, 3 बढ़ी। किस में बढ़ी, 12 में बढ़ी। तो सीधी सी बात है, वृद्धि पूछा है, वृद्धि के लिए क्या करेंगे, किस में बढ़ी, 12 में बढ़ी है ना। तो 12 और कितनी बढ़ी 3 इंटू 100% कर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको काट देंगे 3 चौको 12 और ये 4 से ये कट जाएगा 25। तो हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए दोस्तों, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों के साथ विजयी हुआ। ठीक है, ये देखिए 75% वैध मतों के साथ विजय हुआ। कुल 56,000 मतों में से कुल मत कितने थे, 56,000 थे। ठीक, उनमें से 15% जो मत थे वो कैसे थे, अवैध थे। तो विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो टोटल उसके पास कितने थे, 56,000, 56,000 यानी मत थे। ठीक है, ये 56,000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 5,60,000, सॉरी 5,60,000 कितने थे, ये क्या थे, ये टोटल मतों की संख्या थी। जिसमें से 75% किसको मिले, 75% यहाँ मिले, तो 75/100 हो जाएगा। ठीक है, इतने उम्मीदवार विजय हुआ। ठीक, और बोला 15% अवैध मत थे, 15% यानी 15%, तो 100 में 15 घटा देंगे यानी 85%। इसका 75 का फिर से 85% यहाँ पे करके सॉल्व कर देंगे। ये हमारा, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा लगभग आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, ये 0 हमारा एक ये कट गया। अब इसको हम लोग को बस सॉल्व करना है किसी तरीके से, ये एक और 0 कट जाएगा। तो 56 गुणा 75 और ये 85 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 5 छक्का 30 और 55 25, 25 3 28 मल्टीप्लाई 7 छंग 42 हो जाएगा और 7 पन्ना 35 4 39। इसको जोड़ देंगे 0 8 2 10 9 2 11 1 12 और 3 1 4। ठीक, इसका मल्टीप्लाई 85 कर देंगे, जल्दी से कर देते हैं। 0 0 5 दूनी 10 5 चौको 20 और 1 21 मल्टीप्लाई ये 0 ये 0, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 चौको 32 1 33। इसको जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ देते हैं जल्दी से।
तो ये 0 0 0 7 3 2 5 और ये 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों बताइए? 3,57,000। कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 5वें का डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ₹69 की राशि जेसन और रूहाना में 1:2 में विभाजित की गई। रूहाना को कितनी राशि मिली? रूहाना, तो रूहाना का अनुपात कितना था? 2 है। टोटल कितना था? 1 + 2 टोटल, ठीक है 3 था। 3 को भाग 69 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा रेशियो? ये हमारा कट जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, ये कट जाएगा 3 दूनी 6 से, और ये 9 3 त्रिका 9, ठीक, तो 23 आया। 1 का अनुपात कितना आया? 23 टोटल, ठीक है। तो 1 को मिलेंगे 23, यानी जेसन को मिलेंगे 23 और इसको मिलेंगे 23 × 2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 46। तो हमारा किसका पूछा था? रूहाना का पूछा था। रूहाना को कितने मिलेंगे? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 46 रुपये उसको मिलेंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक लड़के के पास कुल 60 रुपए हैं। कितने? 60 हैं, जिसमें 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपये भी है, 50 पैसे भी है, 25 पैसे भी के सिक्के हैं। ये हमारा हो गया 1 रुपये का, 1 रुपये का, ठीक, ये हमारा हो गया 1 रुपये का, और ये हो गया 50 पैसे का, 50 पैसे का हो गया ये 50 पैसे का, और ये हो गया 25 का, ठीक, 25 पैसे का हो गया, ठीक। शामिल है किस अनुपात में है? ये 5 के अनुपात में है, ये 6 के अनुपात में, ये 8 के अनुपात में, और टोटल योग कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सबको हम लोग पहले रुपए में चेंज कर लेते हैं। तो 5 अनुपातिक मान निकाल लेते हैं, 5, ठीक है, प्लस ये 50 पैसे यानी आधा, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 5 से किया, आधे का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, और 25 पैसे यानी 1/4 है, उसका मल्टीप्लाई उसके अनुपात से 8 से कर देंगे, बराबर 60 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने में 2 तिहाई 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है ना। अनुपातिक मान है, x लगा लेंगे, तो 5 5 3 8 8 2 10, कितना आया? 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे अनुपातिक रेशियो कितना आया? 6 आया, ठीक है, यहाँ पे 6 आया। अब किसके लिए बोला था? 25 पैसे, तो 25 पैसे के जो सिक्के थे किस अनुपात में थे? 8 अनुपात में थे। 6 का मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48, यानी कितने सिक्के होंगे 25 पैसे के? 48। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत क्रमशः 4 और 6 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिनों के बाद इसमें शामिल हुआ। शेष कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन की आवश्यकता होगी? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सिंपल से क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका फिगर एक ड्रॉ करते हैं। ये है हमारे राकेश, ठीक, कौन है? राकेश, जो कि कितने दिन में करता है? 4 दिन में, ठीक। और ये हमारा रंजीत है, वो कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 6 का हम लोग जब क्या निकालेंगे? एलसीएम अगर निकाल दें 4 और 6 का, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा? 12। क्या आएगा? 12। 4 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। तो ये हमारा एलसीएम जो निकाला वो हमारा कुल काम को बताएगा। कुल काम हमारा कितना है? 12। तो राकेश यानी कुल काम है 12, ठीक है। और राकेश का जो काम है 4 से भाग दे देंगे तो आएगा 3, यानी किसी काम को वो कितने दिन में करता है? यानी 1 दिन में वो कितना करता है वो काम? 1 दिन में, ये हमारा 1 दिन में काम निकला। 1 दिन में वो कितना काम करता है? 3 करता है, तभी तो वो 4 दिन में पूरा कर पाएगा, ठीक है ना, 12। और इसी प्रकार जो रंजीत है, रंजीत 6 दिन में लगाता है, यानी 1 दिन में वो केवल 2 काम कर पाता है 1 दिन में, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। टोटल काम 12 है। राकेश करता है 1 दिन में 3 काम और रंजीत करता है 1 दिन में 2 काम। अब क्वेश्चन को पढ़िए फिर से। कह रहा है कि रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिनों के बाद शामिल हुआ। अब रंजीत ने यानी रंजीत के 2 दिन का काम कितना हुआ? रंजीत के 2 दिन का काम, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 दिन का काम उसका कितना हो गया? 12 काम था, 2 दिन में उसने किया, कितना किया? 1 दिन में 2 कर रहा है काम, तो 2 दिन में उसने 4 काम ये कर लिए, ठीक है ना। इसके बाद कौन शामिल हो गया? राकेश। अब शेष काम हमारा कितना बचा? शेष काम हमारा बचा 12 था, 4 काम हो गया, शेष काम हमारा बचा 8, शेष काम 8 बचा। राकेश 2 दिनों के बाद शामिल हुआ। जब 2 दिनों के बाद शामिल होगा तो 1 दिन में काम
राकेश और रंजीत का एक दिन में काम कितना हो जाएगा, राकेश प्लस रंजीत के एक दिन का काम, एक दिन का कितना हो जाएगा, एक दिन का कितना हो जाएगा। तो राकेश ने किया एक दिन में 3 और रंजीत 5, एक दिन का काम कर दिया इन्होंने 5। ठीक, तो राकेश और रंजीत ने क्या किया, एक दिन में 5 काम किया। ठीक, 5 काम किया। अब देखिए सिंपल सा है, तो 5 काम को उन्होंने करने में कितने दिन लगाए, एक दिन। ठीक, एक दिन। और शेष काम कितना था, 8। तो 8 काम करने के लिए कितना दिन लगाएंगे, तो सीधी सी बात है 8 काम को तो 1 मल्टीप्लाई 8 और डिवाइड कैसे दे देंगे, 5 से। तो इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, दशमलव लगाओ, यहाँ बचा 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30, यानी 1.6 डेज लगेंगे। ठीक है ना। तो हमारा कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से निकाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक पाइप पी है, वो 20 घंटे में एक टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है। एक अन्य पाइप क्यू है, प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो 12 घंटों में टैंक खाली हो जाता है। तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए, टैंक में कितना पानी है वो बताना है। तो सपोज करिए फिर से ये कार वाला आ गया है, कार दिन वाला। मान लीजिए कोई पी है, ठीक है, वो 20 घंटे लेता है पानी को खाली करने में, और दोनों को जब यानी कि खोला जाता है, ठीक है ना, यानी पी और क्यू को, तो क्या करते हैं 12 घंटे का समय लेते हैं, यानी 12 घंटे का समय लेते हैं जब दोनों पाइपों खोल दिया जाता है खाली करने में। तो सिंपल से सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे कि कितना पानी है, पानी। तो पी को पानी खाली करने में कितना टाइम लग रहा है, 20 घंटे लग रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्यू निकालेंगे, क्यू कैसे, कितना घंटे लेगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पे 20 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। तो 20 और 12 का एलसीएम जब लोगे तो कितना आ जाएगा, 20 और 12 का 60 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 60 रख दिया। ठीक है, अब 20 तिहाई इसको डिवाइड देंगे, 20 तिहाई 60 और 12 पंचे 60, यानी पी जो है 1 घंटे में कितना पानी निकालता है, 1 घंटे में ये निकालता है 3, और दोनों 1 घंटे में कितना निकालते हैं, 5। ठीक, यानी टोटल 60 पानी निकालना था, तो ये 1 घंटे में 3 यानी पानी निकाल रहा है। ठीक है ना, और ये पी क्यू जो है साथ में 1 घंटे में 5 यानी पानी उस टैंक का निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे क्यू का निकाल लेते हैं पानी। तो क्यू का पानी निकालने के लिए सिंपल सा है, टोटल पानी हमारा कितना था 60। ठीक, और यहाँ पे एक घंटे का पानी इसमें माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 60/2। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा आ गया 30 घंटे, यानी क्यू द्वारा कितना पानी निकाला जा रहा है, कितने घंटे में, 30 घंटे लग रहे हैं। और क्यू जो है प्रति लीटर कितना निकाल रहा है, प्रति घंटे निकालता है, 1 घंटे में निकालता है 20 लीटर, 1 घंटे में निकालता है 20 लीटर। तो 30 घंटे में कितना निकालेगा, 30 × 20 कर दीजिए, पता चल जाए कितना पानी था। तो ये हो जाएगा हमारा 600 लीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 600 आ जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ₹7800 का 2 वर्ष 8 महीने का साधारण ब्याज 1976 ब्याज की वार्षिक दर आर पूछा गया, वार्षिक दर। ठीक है ना, क्या क्या दे दिया, वर्ष दिया 2 वर्ष 8 महीने, तो 2 वर्ष में होते हैं 24 महीने, और 24 8 32, 32 महीने को हम लोग वर्ष में बदलेंगे, 12 से भाग दे देंगे। तो इसको अभी इसे रहने देते हैं, 32/12। तो हम लोग सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, एसआई का क्या होता है, P × R × T/100। ये फॉर्मूला लगा दिया। एसआई हमारा कितना है, 1976 हमारा ब्याज है, और प्रिंसिपल कितना दे दिया गया, 7800 दे दिया गया है। आर पूछा गया है, टाइम हमारा है 32/12, इसको दशमलव नहीं निकालने की ज़रूरत है, अपॉन हम लोग 100 कर देंगे। इसको बस सॉल्व कर देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, इसको काट देंगे 5 से 6 से काट देंगे, 13 छंग 78, और ये हमारा पूरा कट जाएगा, 13 एकम 13, 6 13 पचाई 65, और 13 दूनी 26, 152 हो जाएगा। ये हमारा 6 6 एकम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये 2 और ये 16 कट जाएगा। इसी प्रकार तो हमारा आ जाएगा 16R = आ जाएगा 152, यहाँ से भाग दे देंगे 16 का। ठीक है ना, तो R की वैल्यू निकल आएगी, 16 का भाग दे देंगे
देख लीजिए क्या आ जाएगा, देख लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा 16 9 144, ये हमारा बचा 8, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 पंचे 80। ठीक दोस्तों, तो ये कट गया, तो हमारा वैल्यू कितनी है कि 9.5%। तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 15,000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए अंतर ज्ञात करने के लिए पूछे तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला लगाना है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पी आर अपॉन 100 की पावर एन ए। ठीक है ना, 100 की पावर क्या हो जाएगी हमारा, ये एन हो जाएगी। ठीक, अब इसमें प्रिंसिपल क्या है, 15,000, आर हमारा कितना है 8, आर हमारा कितना हो जाएगा 8, ये हो गया, और 100 इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, तो ये 15,000 हो गया, या ये 64 हो गया, और ये हमारा हो गया 10। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे, ये 0 कट जाएगा, ये 3 0 कट जाएंगे। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे थोड़ा सा, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, और ये हमारा हो जाएगा 32। इसका मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा तो 96। कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 देखते हैं। रॉबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़े हैं। 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। तो रॉबिन की वर्तमान आयु पूछी गई, रॉबिन की वर्तमान आयु। दोस्तों रॉबिन के पिता है उससे 2.8 गुना बड़े थे, यानी कहने का मतलब, यानी रॉबिन अगर एक्स है तो उसके पिता जो हैं यानी फादर पी, पापा मान लेते हैं, तो उसके कितने हो जाएगा 2.8x। ठीक, कुल मिला के यानी p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.8r, पिता की आयु। ठीक, इतनी गुनी है। ठीक, फिर इसके बाद क्या, 6 साल पहले, तो जब 6 साल पहले की बात की जाएगी तो माइनस होगा रॉबिन के पिता की आयु, यानी इनके जो पिताजी 6 साल पहले, यहाँ पे ये माइनस किया, और यहाँ पे क्या किया, रॉबिन में भी क्या होगा, माइनस होगा। कितना हो जाएगा 4 गुना, क्या हो जाएगा 4 गुना, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 4 गुना। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, तो जहाँ p है यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे 2.8, तो ये हमारा हो जाएगा p की जगह 2.8r, ठीक, माइनस 6 इज इक्वल टू 4r माइनस, ये हमारा हो जाएगा 24। इसको हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा हमारा 18, और उधर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए जल्दी से बताइए, 1.2r। ठीक, यहाँ पॉइंट हटा देंगे, ये हमारा नीचे आएगा 10। इसको हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18, और यहाँ पे काट देंगे, अगर कट रहा हो तो काट देंगे। क्या कट रहा है देखिए, 12/10 है, इसको काट दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, और ये 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब आर का की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 गुणे 3 बराबर 15। तो कितने वर्ष आ जाएगी रॉबिन की उम्र, 15 वर्ष। कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलो है। ठीक है, और यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। तो कक्षा अध्यापक का भार कितना होगा, तो इसमें सिंपल सा है कि अध्यापक का जब भार बढ़ जाएगा, कब बढ़ेगा अध्यापक भार, तो पहले कितने थे 30 थे, तो 25 था, अब 31 हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे, तो औसत भार कितना हो गया, 25 से 2 बढ़ गया, यानी 25 2 27 हो गया। और पहले कितना था, पहले यानी 30 था, 30 जब लोग थे तब औसत भार कितना 25 था। इसको बस सॉल्व कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ये हो गया हमारा 7, 2 1 3 और 6 2 8, माइनस कर देंगे 25 तिहाई हो गया 75, 750 में। जल्दी से माइनस करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, तो माइनस करेंगे तो इसका 87 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रघु है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। यदि वह 5.95 घंटे लगाता है
तो उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी क्या है। मान लीजिए उसका कोई ये घर है, ये उसका कोई कॉलेज है, ठीक है ना। तो जब यहाँ से जाएगा तो कितना टाइम लगता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और फिर वापस जब आता है तो थोड़ा धीमे आता है, तो 3 घंटे किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी समय लगता है, उतनी चाल से आता है, ठीक है। तो इस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों कंडीशन में डिस्टेंस बराबर है, जाने की और आने की, ठीक है ना। ये डी हमारी बराबर रहेगी। तो सबसे पहले टाइम हम लोग टोटल हमारा टाइम कितना था, जाने और आने में समय कितना लेता है, टोटल समय लेता है 5.95। तो सबसे पहले जाने में देखते हैं कितना समय लगा, जाने में यानी टी हम लोग देखें T1। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी हमारी डी थी और चाल उसकी तब थी 4। और आने में भी डिस्टेंस सेम थी, दूरी और यहाँ पे चाल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। टोटल जो समय था यानी T1 प्लस T2 वो कितना था, 5.95। बस इसको इक्वल कर देंगे, ये हो गया 5.95 और इसको ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, आने और जाने में कुल समय। तो ये D/4 और D/3, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे दोस्तों करेंगे बताइए आप लोग, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3D 4D 7D हो जाएगा, 7D और नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 12 का। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, इसको काट देंगे, डिस्टेंस 7 से काट देंगे, इसको कितने बार जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट लग जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 पन्ना 35। अब हम लोग 12 का मल्टीप्लाई 0.85 से कर देंगे, कर दीजिए जल्दी से कर दीजिए, बताइए आंसर कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 और 12 अट्ठे 96, 96 और 6 112, 112 हो जाएगा। और यहाँ पे 0.2 अंक बाद यानी कि 11 दशमलव कुछ गड़बड़ हो गया है दोस्तों, यहाँ पे 102 हो जाएगा दोस्तों, 102 होगा यहाँ पे। तो हमारा कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा, ये किलोमीटर में आ गया, तो 10.2 किलोमीटर, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने में दुगना समय लगता है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। मान लीजिए कोई ये नदी है, ये नदी है, तो नदी में जब कोई नाव चलेगी धारा की दिशा में, ये धारा की दिशा है, ये धारा की दिशा है, ठीक है। तो जब नाव चलेगी तो जल्दी जल्दी चलेगी क्योंकि वही धारा की दिशा है। तो नाव यहाँ पे नाव की चाल ए है, धारा की चाल बी है, तो कितना समय लेती है, 1 घंटे का समय लेती है। लेकिन जब धारा के विपरीत नाव आएगी, जब धारा के विपरीत नाव आएगी, धारा की दिशा अब यहाँ पे है, धारा की दिशा अभी भी यहाँ यहीं पे थी, लेकिन नाव जो है ये नाव वो अब उल्टा आ रही है, तो 2 घंटे यानी दुगना समय ले रही, मान लीजिए 2 घंटे का समय ले रही। तो इसमें चाल धारा की चाल और नाव की चाल का अनुपात पूछा है। तो जब a प्लस बी है तब कितना समय लेता है, 1 घंटे का, यानी a प्लस बी जब है तब 1 घंटे का समय लेते हैं। और जब क्या होता है a माइनस बी कर देते हैं तब धारा विपरीत हो गई, माइनस कर देंगे तो दुगना समय लग रहा है। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2a माइनस 2b। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b और ये हमारा a हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या अनुपात आया, यहाँ पे 1:3 आया, 1:3। यहाँ पे क्या पूछा था, शांत जल नाव की चाल और धारा की चाल, तो जाहिर सी बात है 3 गुना होगी नाव की चाल और धारा हमेशा कम होती है चाल से, तो 3:1। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3:1 होगा क्योंकि जो चाल है धारा की वो हमेशा कम होती है, किससे, नाव की चाल से, इतनी तेज नहीं होती है धारा की चाल। तो ये जाहिर सी बात 1 होगा, ये 3 होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण कितना है, 5:4 है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसके विकर्णों का गुणनफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का विकर्ण दे दिया है 5:4 में, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे, क्षेत्रफल कितना होता है, तो क्षेत्रफल इसका दोस्तों क्षेत्रफल इसका कितना निकल आएगा, हाफ, और विकर्णों का गुणनफल, क्या फॉर्मूला होता है, विकर्णों का गुणनफल, ये होता है समचतुर्भुज का फॉर्मूला, ठीक। तो हाफ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है ना। ये 10 के रेशियो में आ गया, अगर अनुपातिक x मान लें तो 10x² के रेशियो में आ जाएगा ये क्षेत्रफल। और विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्णों का गुणनफल जब करेंगे
तो हमारा हो जाएगा 5 चौको 20, 20x²। इसको हम लोग काट देंगे, x से x कट गया, 10 दूनी 20, 1:2 आ जाए। कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर और गुणे 4 सेंटीमीटर बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बताइए। मान लीजिए इस तरीके का कोई गत्ता है, ठीक है, इस तरीके का, जिसकी लंबाई 10 है और यहाँ पे जो चौड़ाई है वो चौड़ाई हमारी कितनी है? 8 है, ये चौड़ाई हो गई, और ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई है वो 4 हो गई, ठीक है, ये ऊंचाई है। तो इसमें आवश्यक क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका सीधा फार्मूला है, आपको लगाना है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। इसका सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, L इंटू B यानी 10 × 8 प्लस 8 × 4 प्लस 4 × 10। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों जल्दी सॉल्व करके बताइए। ये हमारा हो जाएगा 80 हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? 8 चौको 32 और ये हमारा हो जाएगा 10 चौको 40। इसको दोस्तों जल्दी से जोड़ दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 8 4 12, 120 हो जाएगा, और 120 और ये हमारा 32 हो जाएगा 152। इसका मल्टीप्लाई दोस्तों जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 304। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, a² + 1/a² की वैल्यू कितनी दे दी गई है? a² + 1/a² की वैल्यू दे दी गई 3। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है किसकी? a³ + 1/a³ की इसकी वैल्यू पूछा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको हमेशा a + 1/a का होल स्क्वायर करके सॉल्व करना है, ये सोच लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? a² + b² + 2ab, 2 × a × b, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखिए दे रखी है, कितनी दे रखी है? 3। तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, प्लस ये a से a कट जाएगा तो ये 2 हो गया। तो हमारा a + 1/a का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 5। और अगर a + 1/a अगर रूट में निकालें तो कितना आ जाएगा? ये वर्गमूल निकालेंगे तो इसका √5 आ जाएगा। अब वैल्यू किसकी पूछी है? क्वेश्चन में सीधे आ जाइए, इसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? a + b का होल क्यूब क्या होता है? आपको फार्मूला याद रखना है, a³ + b³ + 3ab और a + b, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसका तो आपको a³ + b³ चाहिए। ये देखिए a³ + b³ फॉर्म में है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सीधे फार्मूला पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पे देखिए a + 1/a का होल क्यूब = a³ + 1/a³ + 3 × a और b की जगह भी 1/a और ये हो जाएगा a + 1/a, ठीक है दोस्तों। अब इसमें वैल्यू जहाँ यहाँ देखिए a + 1/a है, इसकी वैल्यू कहाँ है? ये देखिए 5 है, तो ये हमारा हो जाएगा 5√5, ठीक। ये बात समझ में आ गई कैसे हुआ? स्क्वायर हो जाएगा इसका, √5 का स्क्वायर हो जाएगा जब यहाँ पे, तो ये 5 आ जाएगा, और ये जो है a + 1/a √5 हो जाएगा। फिर इसको निकालना है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे हम लोग, इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि इसी की वैल्यू हमें चाहिए। फिर प्लस ये a से a कट जाएगा, ये हो गया 3, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है, ये देखिए, तो इसकी वैल्यू क्या है? √5, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पे सीधे से जब पक्षांतर करेंगे तो 5 में से 3 घट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? 2√5। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों? ये a³ + 1/a³ की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ये देखिए 2√5, तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप स्क्रीन छोटी कर दे रहे हैं, आपको पूरा दिख जाएगा, ये देखिए आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यह चित्र एक कक्षा में 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ऐसे कितने छात्र हैं जो स्पेनिश और जापानी का अध्ययन करते हैं पर फ्रेंच का नहीं? देखिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो ऐसे छात्र हैं यहाँ पे जो स्पेनिश और जापानी का अध्ययन तो करते हैं, ऐसे कितने छात्र हैं फ्रेंच का नहीं करते हैं? तो यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंच की। तो यहाँ पे तो इसमें देखिए 3 सर्कल दिए गए, एक फ्रेंच का है, एक स्पेनिश का है, एक जापानीज का है। तो जापानीज और फ्रेंच यहाँ पे देखिए उनको बताना है फ्रेंच का जो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंच का ये गोला है, फ्रेंच का ये गोला आया हुआ है, ठीक है ना।
इसमें ये जो है ये वैल्यू जो दिखा रही है, ये देखिए, ये फ्रेंच के अंडर में नहीं है 7 पॉइंट, ठीक है ना, ये फ्रेंच के अंडर में नहीं है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 7 ऐसे छात्र हैं जो कि फ्रेंच का नहीं करते हैं और ये स्पेनिश का भी करते हैं और जापान के भी लोग इसका अध्ययन करते हैं, पर फ्रेंच के नहीं करते हैं। तो हमारा कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। दोस्तों इस सत्र का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के सिर से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। टावर से इमारत कितनी दूरी पर स्थित है? दोस्तों इसको देखिए, 32 मीटर कोई एक टावर है, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 32√3, ठीक। इसके शीर्ष, ये शीर्ष है और कोई इमारत है, मान लीजिए ये यहाँ पे कोई इमारत है, ठीक है ना, उसके पाद का अवनमन कोण यानी कि कितना बन रहा है? 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हो जाएगी, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा? 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? टावर, यानी ये हमारा ये जो टावर है और ये हमारी जो इमारत है, इसकी दूरी पूछी गई, इसकी डिस्टेंस पूछी गई, ये कितनी होगी, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा 1060, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 1060, 10 की वैल्यू लगा दी है, 1060 इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। तो हमारा ये हाइट कितनी है, यानी ये हमारी हाइट कितनी हो जाएगी? तो 32√3, ठीक। और आधार यानी कि ये बेस कितना है हमारा? इसको हमने कुछ भी मान लीजिए x मान लेते हैं, इसको बस सॉल्व कर देंगे। 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3 इज इक्वल टू 32√3 बाई x। तो यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 32। तो इसकी यानी कि डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी आ गई? 32 दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने आज के इस वीडियो में 1 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें। और कोई भी दिक्कत है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख के भेज सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।